अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को भी सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी होने की उम्मीद है। कहीं कहीं बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी। जुमेरात को बारिश और तेज़ रेतीली हवाओं के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते अल उला मदीना मुनव्वरा रोड और तबूक जबा रोड को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मौसम विभाग ने आगे कहा कि जुमे को भी सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि तबूक, अल जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर, हाइल, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी और ओलाबारी भी होगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार और कहीं गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दायरा बाहा और असीर तक फैल जाएगा, जबकि कसीम, रियाज और ईस्टर्न रीजन के इलाकों में भी बारिश होगी। तबूक के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सऊदी अरब में जुमे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड जहजान, शरवरा और कनफदा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना को लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 300 केस जिस तरह से लगातार कई दिनों से आ रहे थे, उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इसको दो कैटेगरी में रखा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। पहली कैटेगरी में 30 दिनों के लिए बैन रखा गया है, दूसरी कैटेगरी में 10 दिनों के लिए। तो 30 दिनों का बैन किन किन चीज़ों के लिए, जैसे कि मैरिज हॉल होते हैं 30 दिनों के लिए उनको बंद कर दिया गया है। गेस्ट हाउस होते हैं 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही जो होटल वगैरह बुक किए जाते हैं कोई प्रोग्राम करने के लिए या कोई मीटिंग वगैरह होती है उसको करने के लिए, यहाँ पर भी 30 दिन की पाबंदी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 10 दिनों की पाबंदी कहाँ कहाँ पर लगी है, जैसे कि जिम हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, होटल और कॉफ़ी शॉप में अभी वहाँ पर बैठकर कुछ भी नहीं खा सकते, पार्सल लेकर जाया जा सकता है, यहाँ पर भी 10 दिनों की पाबंदी लगी है। और जैसे कि मौत वगैरह हो जाती है तो वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना किया गया है। यानी मानकर चलिए जहाँ पहले 50 लोगों की जाने की इजाज़त थी वहाँ पर अब 20 लोगों की इजाज़त कर दी गई है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सख्त फैसले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के केस लगातार कई दिनों से बढ़ रहे थे। बाकी फ़्लाइट पर जो पाबंदी लगी उससे आप अच्छे से वाकिफ़ हो, बीते दिन भी इस बारे में बताया गया था। इस खबर में मैंने जो भी कुछ आपको बताया वो बीते दिन यानी जुमेरात की रात 10 बजे से अमल में आना शुरू हो गया है। इसलिए आप सभी को जो SOPs बताई गई है उन पर अमल करते रहना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है और जुर्मानों से भी बचा जा सकता है। बाकी अभी भी कोई सवाल हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 20 मुल्कों के लिए जिस तरह से सऊदी अरब ने फ़्लाइट पर बैन लगाया है कि 20 कंट्रीज से कोई भी बंदा सऊदी अरब नहीं आ सकता है और इसमें अभी किसी भी तरह की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या पहले की तरह फिर से छूट आएगी, जिस तरह से पहले इकामा और फिर वीज़ाओं में टाइम दिया गया सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो नॉर्मल तरीका है, जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, ये अलग बात है कि इंडिया वालों के लिए किसी भी तरह की कोई अभी सुविधा नहीं है। जब फ्लाइट का ऑपरेशन बहुत लंबे टाइम से बंद है तो लगभग सभी की वीज़ा एक्सपायर हो चुकी होंगी अभी तक। लेकिन जिन कंट्रीज़ की फ़्लाइट अभी सऊदी अरब में आ रही थी और अचानक बंद की गई तो उनके लिए मैं बता दूं कि नॉर्मल तरीके से, यानी बंदा सऊदी अरब से बाहर है, उसकी कंपनी या कफील या फिर मुदीर नॉर्मल तरीके से काम भी बढ़ा सकता है और एग्जिट एंट्री वीज़ा को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से फिर से पिछले साल की तरह कोई छूट दी जाएगी, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर फीस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 1 महीने की छुट्टी बढ़ाने के लिए 100 रियाल लगते हैं, लेकिन कम से कम 200 रियाल देने होंगे, जिसके लिए 2 महीने की छुट्टी बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों की छुट्टी बढ़ जाती है, जिसके लिए 600 रियाल जमा करने होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इकामा पहले से वैलिड होना चाहिए। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने पहले ही कहा था कि जुमे के दिन जो खुतबा होगा वो कोरोना SOPs को लेकर होगा, लेकिन जुमा आने से पहले पहले ही और भी कई तरह के नए नियम सामने आ गए हैं। अब ये नियम क्या नए सामने आए हैं मस्जिदों को लेकर एक एक करके आपसे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी तरह की मस्जिद में दावत के हिसाब से काम होते हैं, यानी दीन की मजलिसें लगती हैं, वो सब बंद हो गई है, ऑनलाइन उनको किया जा सकेगा। साथ ही नमाज और मस्जिद खोलने और बंद करने के हवाले से भी कई तरह की नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं। यानी मानकर चलिए जुमा यानी आज ही से नमाज और तकबीर के बीच का जो टाइम होता है उसको घटाकर 10 मिनट कर दिया गया है, लेकिन
फजर में ये टाइम 20 मिनट रहेगा। दूसरी हिदायत ये दी गई है कि मस्जिदें अजान पर खुलेंगी और नमाज के 10 मिनट बाद बंद कर दी जाएंगी। जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिदें अजान से 30 मिनट पहले खोली जाएंगी और नमाज के 15 मिनट बाद बंद कर दी जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि जुमे के खुतबे से लेकर नमाज पूरी होने तक सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। साथ ही आले शेख ने जोर देकर कहा कि मस्जिदों के जितने भी जिम्मेदार हैं उन सबको चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने उनसे पाबंदी कराई जाए। जानमाज लोग अपने साथ लाए, नोज मास्क बिल्कुल लगा कर रखें और बीच में 1.5 मीटर का फासला भी जरूर रखें। साथ ही आपको बता दें कि सभी मस्जिदों के जिम्मेदारों को कहा गया है कि मस्जिदों के बाथरूम वगैरह और वजू खानों की लगातार सैनिटाइजिंग कराई जाए। साथ ही मस्जिदों के अंदर भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदी ने कहा कि सऊदी एयरलाइन का टिकट जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैलिड रहेगा। आजिल अखबार के मुताबिक एक पैसेंजर ने सवाल किया था कि वो कुवैत से जद्दा की फ्लाइट बुक कराए हुए हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है तो इस कंडीशन में उसके टिकट के पैसे वापस मिलेंगे या दूसरा टिकट मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस सवाल पर अल सऊदी ने अपने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर जवाब देते हुए कहा कि टिकट जारी होने की तारीख से 1 साल तक टिकट वैलिड रहेगा। फ्लाइट जैसे ही शुरू होंगी बिना किसी फीस के उस टिकट के बदले नया रिजर्वेशन कराया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने 3 फरवरी 2021 को रात 9 बजे से 20 कंट्रीज सऊदी अरब फ्लाइट आने के लिए पाबंदी लगा दी है और ये पाबंदी कब तक जारी रहेगी इस बारे में कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि इनमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब की ऑडियो विजुअल अथॉरिटी ने कहा कि जो लोग पिछले दिनों में रूटीन के मुताबिक फिल्मों के टिकट खरीद चुके हैं वो अपनी रकम वापस ले सकते हैं। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि चूंकि गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 10 दिनों तक सिनेमा घर बंद कर दिए हैं और इस टाइम को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी 10 दिनों से ज़्यादा भी पाबंदी बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में अगर कोई अपने टिकट की रकम वापस लेना चाहे तो ले सकते हैं। सऊदी अथॉरिटी ने कहा है कि जो लोग टिकटों की रकम वापस लेना चाहते हो सिनेमा घर चलाने वाली कंपनी से कांटेक्ट करें। अगर इस हवाले से किसी को किसी तरह की परेशानी आती है या उसका मसला हल नहीं होता है तो कंप्लेन नंबर 92004242 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। सऊदी अरब के किंग फहद मेडिकल सिटी के एफएमसी ने ई मेडिकल फाइल सिस्टम यानी EPIC पर काम शुरू कर दिया है। इसकी बदौलत हेल्थ सेक्टर का स्टैंडर्ड और बड़ा होगा। ये काम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया जाएगा। मरीज से संबंधित सभी तरह की जानकारी फाइल में स्टोर की जाएगी। बीमारी की जांच करना बहुत ही कम वक्त में मुमकिन हो सकेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग फहद मेडिकल सिटी में EPIC का उद्घाटन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल फाइल प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल है। इसकी बदौलत मरीजों को इलाज में आसानी होगी जबकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हॉस्पिटल और मरीज दोनों का वक्त बचेगा। अगर ये खबर आपको समझ ना आए तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि एक तरह से पेपरलेस हो गया है हॉस्पिटल का सिस्टम। अभी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन खबर के मुताबिक किंग फहद मेडिकल सिटी की बात हो रही है। यहाँ पर सब कुछ पेपरलेस यानी डिजिटल हो गया है। अब किसी भी तरह के पेपर को लाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। सऊदी अरब के सभी शहरों के हज़ारों रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप पर टेबल सर्विस पर पाबंदी जुमेरात रात 10 बजे से शुरू हो गई है। सबा अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद और आसपास के इलाके की अगर बात करें तो 9,623 कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट मौजूद है। 9,623 कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट पर पाबंदी शुरू कर दी गई है। ये रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप रियाद शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में मौजूद है। टेबल सर्विस पर पाबंदी कोरोना वायरस के चलते सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी को बचाने के लिए लगाई गई है। रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि जुमेरात की रात 10 बजे से 6 तरह के कारोबारों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके तहत 143 शादी घर है, 1401 होटलों के हॉल्स, 116 एंटरटेनमेंट सेंटर, 40 गेम सेंटर, 632 स्पोर्ट्स सेंटर और 9 सिनेमा घर इसमें शामिल है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 303 कोरोना के नए केस सामने आए जबकि 297 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 330 नए केस सामने आने के बाद अब तक कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,69,248 हो गई जबकि 297 नई रिकवरी आने के बाद अब तक कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,60,697 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3 नए मरने वालों की खबर है जबकि कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,300
89 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2162 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 395 जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में तवक्कल एप्लीकेशन को लेकर फिर से इशू आना शुरू हो गया है। तवक्कल एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है, सख्त इससे आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ओपन मार्केट को अगर छोड़ दी, जिस तरह सब्ज़ी मंडी वगैरह होती है, तो अगर कहीं भी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने फ़ोन में तवक्कल एप्लीकेशन उसको नहीं दिखाएंगे। तवक्कल एप्लीकेशन आपका एक तरह का हेल्थ पासपोर्ट है या कहें कि कोरोना पासपोर्ट है। तो टेक्निकल इशू फिर से आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इसको लगातार डाउनलोड कर रही है और कई बार ये हो रहा है कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन गायब हो जा रही है। और हमने कल जो लिंक शेयर किया था उस पर भी कमेंट किया है कई भाइयों ने कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी आ रही है कि एप्लीकेशन पे बंदा पहले से रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, यानी वो मॉल वगैरह में कहीं जाता है, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन खोलता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ आजकल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पर काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सभी तरह के जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। और कल हमने आपको बताया था कि करके नहीं दिखा सकते क्योंकि थोड़ी मजबूरी है, लेकिन एक वीडियो पुरानी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। जब कर्फ्यू में परमिट जारी किया करते थे वो भी तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए हो रहा था, तो उसका लिंक आपको हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, जिसके जरिए आप तवक्कल पर रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं। प्रोसेस सेम वही है, सिर्फ ऑप्शन इस बार इसके अंदर बढ़ाए गए हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में कोरोना एसओपीज़ के चलते मार्केटों की चेकिंग की गई और 19 मशहूर दुकानों पर जुर्माने लगाए गए, जबकि 25 कॉफ़ी शॉप्स को बंद कर दिया गया। बल्दिया कहना है कि दुकानों को बंद करने की वजह ये पड़ी कि टेम्परेचर चेक करने के लिए वहां पर कोई वर्कर बाहर नहीं बैठा हुआ था। साथ ही जो वर्कर अंदर काम कर रहे थे उन्होंने मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, जबकि कुछ दुकानों के लाइसेंस भी ख़त्म हो गए थे। आगे बल्दी ने कहा कि एसओपीज़ के हवाले से किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर कहीं भी कोई वायलेशन देखे तो सऊदी में रहने वाले अजनबी और सऊदी शहरियों को अपील की जाती है कि वो बल्दिया से इसकी फ़ौरन शिकायत करें। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रही गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने तवक्कल एप्लीकेशन का जिक्र किया था, तो लिंक आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुरानी वीडियो है, उन दिनों मैंने ये किसी और पर्पज़ से बनाई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का तरीका सेम यही है, तो आप इससे थोड़ा सा ज़रूर सीख सकते हैं। बहरहाल वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।